हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल उत्कर्ष अपना में। आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम 2022 के 150 प्रश्न का एनालिसिस। अगर आप लोगों ने इनका एग्ज़ाम दिया है तो आप लोग मिला लीजिए कितना सही किए थे, और अगर आप लोगों ने नहीं दिया तो फिर भी देख लीजिए कि बीपीएससी का एग्ज़ाम कैसा पूछा गया। हालाँकि ये जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ 2022 का 67वीं, इनका एग्ज़ाम तो हुआ, एग्ज़ाम होते ही मतलब एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया क्योंकि क्वेश्चन जो है वो वायरल हो गया था, सेंटर मैनेज हो गया था। तो फिर चलिए देखते हैं हम लोग 150 प्रश्न को, और पूरे 100% सही आंसर के साथ देखेंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर के साथ। एक भी प्रश्न का आंसर आप लोगों को गलत देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये जयप्रकाश नारायण। कौन हुआ था फ्रेंड्स? जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या जो 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उनका जो अध्यक्ष था फ्रेंड्स और चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद के पास जो विभाग था फ्रेंड वो खाद्य एवं कृषि विभाग था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी सैन फ्रांसिस्को, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इनका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। कौन है फ्रेंड्स? बाल गंगाधर तिलक। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया, और जो है कांग्रेस के सिर्फ दूसरा अधिवेशन जो हुआ था फ्रेंड्स उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से। बाकी कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे में ही भाग लिया था। बाद की तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात की है फ्रेंड्स तो इसमें भीमराव अम्बेडकर ने लिया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 8, ईस्वी 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसने किया था फ्रेंड? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सामान्य सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो ये जो है फ्रेंड जर्मनी में जोड़ा गया था। कहाँ जोड़ा गया था फ्रेंड्स? जर्मनी में जोड़ा गया था। अगर आपने जर्मनी लगाया तो बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चटगांव सशस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो इनका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये सूर्य सेन संबंधित है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो जो आनंद मठ लिखा गया है फ्रेंड्स उनमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 12, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो फ्रेंड्स इसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है कि भारत छोड़ो जो है वो 8 अगस्त को हुआ था 1942, 8 अगस्त 1942। क्रिप्स मिशन जो हुआ था फिर वो 23 मार्च को हुआ था। ये 23 मार्च को हुआ था, 23 मार्च 1942 को। और जो गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन जो हुआ था फिर ये 1944 में हुआ था। ठीक है, और जो कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था फिर ये 1946 में हुआ था। तो फ्रेंड्स आप लोग जो फंसे होंगे तो ये दोनों में फंसे होंगे, भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन का आगमन। तो फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था, और क्रिप्स मिशन जो आगमन होता है 23 मार्च को हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्रिप्स मिशन का आगमन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो इनका जो अध्यक्षता किया था फ्रेंड्स ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। बिल्कुल सही आंसर इनका जवाहरलाल नेहरू। चलिए 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो फिर 1917 का चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था फिर इनमें से JB कृपलानी संबंधित थे, राजकुमार शुक्ल भी संबंधित थे, राजेंद्र प्रसाद भी इससे संबंधित थे, और जो राम मनोहर लोहिया है फ्रेंड्स ये इनमें संबंधित नहीं थे, यानी कि चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। तो इनका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ये D हो जाएगा।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित था? तो फ्रेंड्स जो कुंवर सिंह थे वो जगदीशपुर से संबंधित थे, बिहार के जगदीशपुर से संबंधित थे। ठीक, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ये मैथ का आ गया। तो ये जो मैथ का सवाल है फ्रेंड्स, हालांकि इनको मैं सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि टाइम लग जाएगा, इनका सिर्फ सही आंसर आप लोगों को बता दूंगा मैं। तो ये जो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक घड़ी जो सुबह ठीक 8 बजे सेट किया जाता है, घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। सही समय क्या होगा जब दूसरे दिन घड़ी 1 बजे अपराह्न इंगित करती है? तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड 12:48 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हालांकि मैंने जब एग्जाम दिया उस टाइम इसको हल किया था, अभी मैं हल नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है ये वाला, निरंतर भिन्न में जो है का मान क्या होगा? यहाँ पे डैश दिया हुआ है, निरंतर भिन्न का मान क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसको हल करने के बाद इनका आंसर सही आंसर जो आता है फ्रेंड्स A आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएँ 4, 5 और 6 से विभाज्य हैं? तो फ्रेंड्स सबसे पहले 4, 5 और 6 का एलसीएम ले लेना है, जो आंसर में 60 आ जाएगा। उसके बाद 200 से आगे आपको चला लेना होगा। तो इनका जो सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स 6 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3/4n माइनस 4/3n हमेशा किस से विभाजित होगा? ये वाला प्रश्न था फ्रेंड्स। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये 17 हो जाएगा। क्या जाएगा फ्रेंड्स? इसको हल करने के बाद इनका आंसर 17 आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 2,56,000 है और संख्याओं का योग 1,000 है। संख्या क्या है? तो फ्रेंड्स इनको हल करने के बाद फ्रेंड्स आपका आंसर जो आ जाएगा वो C आ जाएगा, यानी कि 628 और 372। आप इसको हल कर सकते हैं x और y को मान करके। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स के लॉग √2 यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, लॉग √2 का मान क्या होगा? फ्रेंड्स इनको जब आप हल कीजिएगा तो फिर इनका आंसर जो आ जाएगा फ्रेंड्स 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 10 आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया था फ्रेंड्स कि 45 नींबू को 40 रुपये में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है 20%। ठीक है, कितना हानि होती है? 20% होती है। लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 24 रुपये में कितना नींबू बेचना होगा? तो फ्रेंड्स इसको जब आप हल कीजिएगा तो इनका जो सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स तो वो 18 आ जाएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स? 18 आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 23 नंबर का, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। कितने समय में यह एक राहगीर को जो उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है पार करेगी? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये C आ जाएगा। ठीक है, इसको जब आप हल कीजिएगा तो C आ जाएगा, यानी कि 22/3 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एक समचतुर्भुज का परिमाप 22 मीटर है और उसका छोटा विकर्ण 10 मीटर है। लंबे विकर्ण की लंबाई क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसको जब हल कीजिएगा तो इनका आंसर 24 मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 100 मीटर की दौड़ में A 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। यदि A B को 4 मीटर की शुरुआत देता है, यानी कि B को पहले चलने के लिए दे देता है और वो 4 मीटर तक जब चलता है तब फिर A शुरू करता है, फिर उसे 15 सेकंड से हरा देता है, फिर भी जो है A B को 15 सेकंड से हरा देता है, तो B की गति क्या है? तो फिर इनको हल करने के बाद आपका आंसर जो आएगा वो B आ जाएगा, यानी कि 5.76 किलोमीटर प्रति घंटा इनका सही आंसर आ जाएगा। चलिए मैथ जो था आप लोग देख लिए मैथ के प्रश्न को। अब चलिए फिर से जीके और जीएस का प्रश्न को देखते हैं। कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो ये नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा और किस में मदद करता है? तो फ्रेंड्स एक तो वो भोजन वितरित करता है और दूसरा जो है फ्रेंड तो वो है पौधे को आकार देना। ठीक है फ्रेंड्स, इनका सही आंसर हो जाएगा, B हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आधान यानी कि ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए, यानी कि रक्त का प्रकार तो होना चाहिए। अगर आपका A है तो जैसे कि ये है तो ये होना चाहिए, या फिर ये भी है तो बहुत सारा कोई भी रख ले सकता है, या फिर वो है तो किसी को भी रख दे सकता है। तो वहीं रक्त का प्रकार तो होना चाहिए, उसके अलावा RH का भी RH फैक्टर का भी होना जरूरी है। तो इसका 28 का आंसर A हो जाएगा फ्रेंड, RH फैक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होता है? तो पीयूष ग्रंथि जो है फ्रेंड्स वो मस्तिष्क में स्थित होता है। बिल्कुल हवाला प्रश्न है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न फ्रेंड्स,
गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो है गर्भ में भ्रूण का विकास को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। क्या हम लोग क्या बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड करेंगे। तो वहीं अल्ट्रासाउंड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पराध्वनिक किरण। क्या होता है फ्रेंड, पराध्वनिक तरंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है, यानी कि जो है रक्त समूह स्वीकार्य मतलब प्राप्त करता है सर्वग्राही, यानी कि आप बोल सकते हैं इसको सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो सर्वग्राही कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ए बी हो जाएगा। इनका सही आंसर क्या है, ए बी हो जाएगा। और सर्वदाता अगर बोलता तो वो हो जाता। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निमोनिया एक संक्रमण है। तो निमोनिया जो है एक संक्रमण है किस चीज़ का, किस अंग का। तो ये जो फेफड़े का संक्रमण अंग है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार कौन सा है। तो अवतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अवतल हो जाएगा इनका। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि। तो फ्रेंड्स जो है पंखा आराम का अनुभूति क्यों प्रदान करता है, क्योंकि जो है हमारा पसीना तेज़ी से क्या होता है, वाष्पित हो जाता है, इसलिए जो हमको आराम का जो है अनुभव प्रतीत होता है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। रात के समय खुले आकाश के में तारे टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है, यानी कि फ्रेंड्स जो रात में हम लोग तारे को देखते हैं और वो टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ता है, तो इसका कारण क्या है। तो फ्रेंड्स इसका जो कारण है प्रकाश का अपवर्तन। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है। तो हाइड्रोजन जो बम है फ्रेंड्स वो अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए उसमें जो उच्च दाब, जब प्रेशर कुकर का जब आप अंदरूनी भाग का टेम्परेचर और दाब महसूस करेंगे या नापेंगे तो उनका जो दाब हो जाएगा फ्रेंड उच्च दाब हो जाता है, और पानी का तापमान भी जो होता है वो उच्च हो जाता है। इसलिए क्या होता है, खाना जो होता है कुकर के अंदर जल्दी बन जाता है। तो इनका जो आंसर हो जाता है फ्रेंड्स बी हो जाता। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा। तो कमरे का तापमान क्या है फ्रेंड, बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स हर सवाल का आंसर बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड्स। अगर आप लोग फिर भी किसी सवाल में अगर आप लोग को कन्फ्यूजन लगे या फिर गलत लगे तो फिर आप कमेंट में इनका आंसर बता सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी के लबालब भरे बीकार में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब पानी का स्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इनका जो सही आंसर हो जाता है तो जल स्तर नहीं बदलेगा। इनका ये सही आंसर होगा, यानी कि डी इनका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो फ्रेंड जो है वोल्ट मीटर का संबंध जो है विभवांतर से है, मीटर का संबंध विद्युत धारा से है, और पोटेंशियोमीटर का जो संबंध है फ्रेंड्स वो विद्युत वाहक बल्ब से है, और गैल्वेनोमीटर का जो संबंध है फ्रेंड्स वो विद्युत प्रतिरोध से नहीं है बल्कि वो विद्युत धारा से ही है। तो इनका जो सही आंसर हो जाता है फ्रेंड डी हो जाता है। क्या होता है फ्रेंड, इनका आंसर डी होता। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो सबसे पहले कौन गिरेंगे या फिर कौन पहले कौन बाद में गिरेंगे, ये ऑप्शन आप लोग का फ्रेंड्स। तो इनका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये तीनों एक साथ गिरेंगे, क्योंकि ये निर्वात की बात कर रहा है फ्रेंड्स, इसलिए तीनों जो है एक साथ ही ज़मीन पर गिरेंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण क्या है। तो इन घटना का कारण क्या है फ्रेंड, प्रकाश का व्यतिकरण। क्या है फ्रेंड, प्रकाश का व्यतिकरण। चलो देखते हैं अगले प्रश्न को। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो है वो है। तो नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या है फ्रेंड्स वो क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इनका आंसर क्या है, ए हो जाएगा। चलो देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। तो निम्नलिखित में कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। तो फ्रेंड्स चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी, जिप्सम और राख का पता नहीं फ्रेंड, लेकिन ये चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी और जिप्सम ये तीनों होता है। तो इसलिए इनका जो आंसर हो जाता है फ्रेंड ई हो जाता है, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि एक से अधिक। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। तो एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं तो ये प्रोटॉन की संख्या में होते हैं, यानी कि इनका जो आंसर हो जाता है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाती है। तो फ्रेंड ये जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड त्रिक बिंदु, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है। तो एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो हो जाएगा फ्रेंड वो बॉक्साइड हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस विलायन के
pH मान 7 से अधिक होता है। तो फ्रेंड्स क्षार का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है, यानी कि 48 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, क्षारीय विलयन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? तो फ्रेंड्स इनका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड, ए हो जाएगा, यानी कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। फ्रेंड इसमें जो होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं होता है फ्रेंड, बल्कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो यही वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि गलत ऑप्शन यही दिया हुआ है, बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ था वो सब सही था। ठीक है, तो चलो देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। इसमें भी वही दिया है फ्रेंड, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करते हैं। इनका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी हो जाएगा, यानी कि ए बी और डी बिल्कुल सही है। जो गलत कथन है फ्रेंड वो सी है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड ग्रेफाइट और हीरे के कथन में उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है, बिल्कुल गलत है। उनकी कठोरता एक समान है, ये भी गलत है। और उनकी विद्युत चालकता समान है, ये भी गलत है। और वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकता है, ये भी गलत है। तो फ्रेंड इनका जो आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो फ्रेंड ये देखिए प्रमुख घटक पूछा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। हालांकि जो पेट्रोलियम गैस होता है फ्रेंड इसमें जो है मीथेन ब्यूटेन प्रोपेन सब मिलता है, लेकिन जो है प्रमुख रूप से पूछा है फ्रेंड, इसलिए इसमें ब्यूटेन को आपको मारना होगा। तो इनका आंसर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। पानी जो है मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक क्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड इसको क्या कहा जाता है, परासरण कहा जाता है। यानी कि पेड़ पौधे में जो जड़ द्वारा पानी को ऊपर खींचा जाता है तो परासरण विधि द्वारा खींचा जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है? तो फ्रेंड्स ये जो है बैक्टीरिया, इनका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोए, क्योंकि पेड़ जो है फ्रेंड्स रात में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया? तो फ्रेंड्स बिहार सरकार को डिजिटल अवार्ड 2020 ये बिहार में तकनीकी संस्थाओं की स्थापना के लिए दिया गया है। फ्रेंड इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा, शायद इनका आंसर डी भी हो सकता है। तो फ्रेंड मेरे हिसाब से इनका आंसर ए हो सकता है, ए होगा, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है तो फिर आप लोग इनका आंसर कमेंट में कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है फ्रेंड, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? फ्रेंड्स अक्सर स्टूडेंट इनको गलत करे होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इनका जो सिर्फ पूछा गया है तो अनुसूचित जाति के लिए पूछा गया है। तो अनुसूचित जाति के लिए पूछा तो इसका आंसर 38 हो जाएगा, लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों पूछता तो 40 हो जाता है, क्योंकि अनुसूचित जाति के लिए 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है फ्रेंड वो 2 है, तो टोटल जो है 40 हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए पूछा गया, तो फ्रेंड इनका आंसर 38 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड 2006 में जो है 50% आरक्षण प्रदान किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो फ्रेंड 2000 में विभाजित किया गया था। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है फ्रेंड्स, बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो फ्रेंड थोड़ा सा ये हार्ड प्रश्न हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इनका सही आंसर हो जाएगा ये कौशल और उद्यमिता विकास के लिए केंद्रित था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? तो फ्रेंड इनका सही आंसर 6 हो जाएगा। कितना विभाग फ्रेंड? 6 विभाग शामिल हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो फ्रेंड इनका जो सही आंसर हो जाएगा ये खगड़िया से शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया फ्रेंड्स? खगड़िया से शुरू किया गया था। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, किसके द्वारा निर्मित किया गया, यानी किस कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया था कोविशील्ड को? तो फ्रेंड इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित किया गया था। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? अटल सुरंग जो रोहतांग और जो हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है फ्रेंड्स की लंबाई हिमाचल प्रदेश में है, वो कितना, उनका लंबाई कितना है? तो फ्रेंड्स इनका जो लंबाई है फ्रेंड 9.02 किलोमीटर लंबा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया था? फ्रेंड्स, जो रेल बजट को आम बजट में फिर से मिलाया गया वो 2017 में मिलाया गया। अलग की और बात करें फ्रेंड तो 1924-25 में अलग किया गया था। कब अलग किया गया था फ्रेंड्स? 1924-25 में अलग किया गया था। और यहाँ पे सवाल पूछा है कब फिर मिला दिया गया है रेल बजट को आम बजट में, तो ये 2017 में मिला दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स, इनको थोड़ा सा बारीकी से देखना था। यह जो है फ्रेंड बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को हटाने से, ये भी इनका सही है फ्रेंड्स, और वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान के लिए भी सही है। और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करने से, फ्रेंड्स ये भी सही है। फ्रेंड्स, ये जो सी आंसर है ये सही है या नहीं है इनके बारे में नहीं कह सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे ही एक से ज़्यादा सही होता है तो बीपीएससी के लिए आपको ई आंसर चूज करना होता है। तो फ्रेंड्स इनका आंसर क्या होता है? ई हुआ था 66 का। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि सेंट्रल जो विस्टा प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स, ये एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास निर्माण को क्या करता है? संदर्भित करता है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। ये थोड़ा सा यूनिक सवाल था फ्रेंड्स और बिल्कुल ही ये चर्चा में था, क्योंकि जो नया संसद भवन बन रहा है फ्रेंड्स वो ये इसी के द्वारा बन रहा है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा बनाया जा रहा है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधानसभा नहीं है। फ्रेंड, जम्मू और कश्मीर को क्या बना दिया गया? फिर यूटी बना दिया गया है। तो फ्रेंड जो जम्मू और कश्मीर को बना दिया गया फ्रेंड, तो जम्मू कश्मीर में तो विधान परिषद और विधानसभा है, लेकिन जो लद्दाख में है फ्रेंड्स उसमें नहीं है। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा लद्दाख, इनका सही आंसर हो जाएगा। लद्दाख में कोई विधान परिषद नहीं है, कोई विधायिका नहीं है, यानी कि विधान परिषद भी नहीं, विधानसभा भी नहीं है लद्दाख में। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाले भारतीय फुटबॉलर कौन है? तो इनका जो सही आंसर है फ्रेंड क्या हो जाएगा? संदेश झिंगन हो जाएगा। क्या है फ्रेंड? संदेश झिंगन। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? तो फ्रेंड्स ये जो शुरू किया गया था 1 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था। चलिए देखते हैं अगला सवाल को। ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? तो फ्रेंड्स ये जो था भाला फेंक में जीता गया था। और किसने जीता था फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स भारत में जो स्वर्ण पदक लाया गया था तो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा के द्वारा लाया गया था। तो इनका सही आंसर क्या होता है फ्रेंड? भाला फेंक। चलो देखते हैं अगले सवाल को। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो फ्रेंड कितना पदक जीते? 19। और कितना स्थान में था फ्रेंड? 24 स्थान। 19 पदक के साथ भारत 24वां स्थान पे था। चलो देखते हैं अगले सवाल को। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता मिला था? तो फ्रेंड जो भारत को जो अध्यक्षता मिला था वो कब मिला था फ्रेंड्स? तो 73 का जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो 1 जनवरी 2021 को भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी भारत ने। चलो देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? तो इनका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मेजर जनरल क्रिस डोनहू। कौन थे फ्रेंड? मेजर जनरल क्रिस डोनहू। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की थी? तो फ्रेंड जो था वो इनका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की गई है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? तो फ्रेंड्स जून 2020 को जो है गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। पेगासस जो स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया था? पेगासस बहुत ये था फ्रेंड्स चर्चा में था, जो इजराइल के द्वारा इसका विकसित किया गया था और ये एक मालवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हैं। चलो देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया? तो फिर जो इनका सही आंसर हो जाएगा वो 1 जनवरी 2021 को, यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा। फिर 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत ने अपना कार्यकाल शुरू किया था, संभाला था। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का
निर्यात किया था? तो फ्रेंड्स रूस ने जो है स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन को भारत को निर्यात किया था। चलो देखते हैं अगले सवाल को। जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया तो वे कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? तो फ्रेंड्स जो बाइडेन है वो अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, और जो 49वें नंबर के हैं फ्रेंड्स वो कमला हैरिस जो अमेरिका के अभी उपराष्ट्रपति हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रेंड्स जो 2021 का गणतंत्र दिवस है इसमें किसी भी अतिथि को आमंत्रित नहीं किया गया था, क्योंकि उस टाइम बहुत ही कोविड-19 का ये चल रहा था, दौर चल रहा था, इसलिए किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को अतिथि के रूप में आमंत्रित नहीं किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ई हो जाएगा 81 का। चलिए देखते हैं 82। यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन है? तो यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन है फ्रेंड्स अभी? तो टी.एस. तिरुमूर्ति हैं। कौन है फ्रेंड? टी.एस. तिरुमूर्ति। चलो देखते हैं अगले प्रश्न को। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो फ्रेंड्स ये जो इनका सही आंसर है फ्रेंड्स गोपालगंज। गोपालगंज में जो है लिंग अनुपात सबसे अधिक है, यानी कि पुरुष से ज़्यादा महिला के लिंग अनुपात ज़्यादा है। चलिए देखते हैं बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो फ्रेंड्स जो बिहार विधानसभा की पहली बैठक जो बुलाई गई थी वो वर्ष 2013 में बुलाई गई थी। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। बिहार से रश्मि कुमारी एक है, तो जो उसका रश्मि कुमारी का संबंध किससे है? तो रश्मि कुमारी का संबंध फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन से संबंधित है रश्मि कुमारी। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स अनुशीलन समिति की जो स्थापना किया था फ्रेंड्स किसने किया था? सच्चिदानंद सन्याल ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? सच्चिदानंद सन्याल, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? कब किया था? 1931 में। तो 1931 में किसने किया था फ्रेंड्स? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में है? तो लोथल जो है फ्रेंड्स गुजरात में है, बाकी कालीबंगा जो है राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल जो फ्रेंड्स चोल वंश का संस्थापक कौन है? चोल वंश का संस्थापक कौन है फ्रेंड्स? विजयालय है। कौन है फ्रेंड्स? विजयालय। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स प्रथम जो बौद्ध संगीति का अध्यक्ष थे फिर वो महाकश्यप थे, और जो कहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स? राजगिरी में हुआ था। राजगिरी में हुआ था ना जी? हाँ राजगिरी में हुआ था। और ये किसका शासनकाल में हुआ था? तो ये शासनकाल उस टाइम किसका था? हाँ तो वहाँ का जो शासन किस शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। चलो देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है फ्रेंड्स 99 नंबर। किरातार जूनियर पुस्तक किसने लिखा है? तो किरातार जूनियर पुस्तक जो फ्रेंड्स ये भारवी ने लिखा है। किसने फ्रेंड? भारवी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो फ्रेंड्स कुतुब मीनार है उसका नेब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था, लेकिन इसको जो पूरा किया गया था फ्रेंड्स इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। चलो देखते हैं अगले सवाल को। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो हरिहर एवं बुक्का थे। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस भारत आया था? तो फ्रेंड्स जो सर थॉमस भारत आया था उस टाइम भारत में कौन शासक थे? तो जहांगीर थे। कौन थे फ्रेंड्स? जहांगीर। उस टाइम जहांगीर का शासन था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आईन ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया फ्रेंड? अबुल फजल। इनके आंसर का डी हो जाएगा 97 का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो फ्रेंड्स जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वो मद्रास में सर्वप्रथम लागू किया गया था। कहाँ पे किया गया था फ्रेंड्स? मद्रास में सर्वप्रथम लागू किया गया था। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो फ्रेंड्स जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को वर्णित किया गया था 1857 के विद्रोह को वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा वर्णित किया गया था। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय महिला की प्रथम अध्यक्ष कौन थी फ्रेंड? एनी बेसेंट थी। और अगर पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तब फिर सरोजिनी नायडू हुआ था, लेकिन इसमें क्या पूछा है? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा है, इसलिए एनी बेसेंट हो जाएगा।
बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो फ्रेंड बहिष्कृत भारत जनरल जो शुरू किया था वो बाबा साहेब अम्बेडकर ने शुरू किया था, यानी भीमराव अम्बेडकर ने शुरू किया था। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है फ्रेंड्स, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो स्थापित किया गया था फ्रेंड वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे फ्रेंड्स? लियाकत अली खान थे। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो किया था फ्रेंड सिदो और कान्हो दो भाइयों ने किया था। किसने किया था फ्रेंड? सिदो और कान्हो ने किया था। गांधी जी का चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। किसने दिया था फ्रेंड? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है फ्रेंड्स, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो फ्रेंड बिहार के गया जिला में। कहाँ पे फ्रेंड? बिहार के गया जिले में अभ्रक के भंडार हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सोन और गंगा नदी का संगम है फ्रेंड्स वो पटना जिला में है। कहाँ पे फ्रेंड्स? पटना जिला में। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो फ्रेंड्स ये सब जो नदियाँ हैं फ्रेंड्स वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। चलो देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर है 109। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का जो पहला रामसर स्थल है फ्रेंड वो कांवर झील था। कौन सा था फ्रेंड? कांवर झील है। चलिए देखते हैं ब्राह्मणी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्राह्मणी जो हिल है फ्रेंड्स वो बिहार के किस जिला में स्थित है फ्रेंड्स? तो गया जिला में स्थित है। कहाँ फ्रेंड्स? गया जिला में। चलिए देखते हैं बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो फ्रेंड्स बिहार के उत्तर पूर्व में कृषि से संबंधित सर्वाधिक जिले हैं। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है फ्रेंड जीओडीसी। यहाँ पे था जो सवाल जो है फ्रेंड्स ये क्या था? जीओडीसी वह विज्ञान है जो सम्मानित है। जीओडीसी तो जीओडीसी जो है फ्रेंड्स इनका संबंध जो है जीओडीसी का जो संबंध है फ्रेंड्स ये है पृथ्वी के आयाम की माप से। पृथ्वी के आयाम के माप से है जीओडीसी का संबंध। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत जो है फ्रेंड्स ए वेगनर के द्वारा विकसित किया गया था। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? तो सुंडा ट्रेंच जो फ्रेंड्स जावा द्वीप के समांतर स्थित है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो एक प्रभावी कोरियल बल होता है फ्रेंड्स जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। किस कारण होता है फ्रेंड? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। चलो देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किस देश को मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो फ्रेंड्स इनका सही आंसर हो जाएगा वो लेबनान हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित हैं किसका खनिज है? तो फ्रेंड्स जो इल्मेनाइट है फ्रेंड्स ये टाइटेनियम का खनिज है। किसका है फ्रेंड? टाइटेनियम का। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की पारादीप नदी से तुलना करें। तो फ्रेंड्स जो इनका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एक और दो हो जाएगा। क्या है फ्रेंड्स? 1 और 2 यानी कि अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी हैं जबकि अधिकांश पारादीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती है। जो अधिकांश हिमालय नदी है फ्रेंड्स वो बारहमासी होता है जबकि जो अधिकांश पारादीपीय नदियाँ हैं वर्षा पर निर्भर करती है। ये सही है फ्रेंड्स। और जो है 2 नंबर जो इनका है हिमालयी नदी की ढाल पारादीपीय नदी की तुलना में अधिक होता है, अधिक खड़ा होता है, नहीं खड़ा होता है, अधिक ज़्यादा ढाल होता है। तो फ्रेंड्स इनका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो गंगा का मैदान है फ्रेंड्स उसको पेनी प्लेन के द्वारा वर्णित किया जाता है। किसके द्वारा फ्रेंड्स? पेनी प्लेन के द्वारा वर्णित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठे पानी की झील है? तो फ्रेंड्स मीठे पानी की झील वुलर झील और लोकतक झील दोनों जो है फ्रेंड्स मीठे पानी की झील है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो फ्रेंड्स शनि का जो है घनत्व सबसे कम है। चलो देखते हैं अगले प्रश्न को। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो फ्रेंड जो सिंहभूम है फ्रेंड पश्चिमी तो ये यहाँ पे क्या होता है? लो आयस की खान की एक प्रसिद्ध विशेषता है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल जो है फ्रेंड्स पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों की एकीकरण से जुड़ी है? तो पट्टी सीमा जो है फ्रेंड्स ये कृष्णा और गोदावरी की सीमा पर जुड़ी है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक्सकर और ड्रमलिन के संबंध में है? तो फ्रेंड्स ये जो है एस्टर क्रूड बेडेड बाजरी और रेत की लकीरें हैं। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। और फ्रेंड्स जो है अंडे की टोकरी स्थलकृत एकीकृत इलाकों की विशेषता है। फ्रेंड्स ये गलत है, बाकी ये भी सही है। तो फ्रेंड इनका जो आंसर हो जाता है 1, 2 और 4। इनका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1, 2 और 4। चलिए अगले प्रश्न को। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो भूमिगत कोयले का दहन है फ्रेंड्स ये झारखंड में हुआ था। फ्रेंड्स जो है भूमिगत कोयला में खान में जो है अचानक झारखंड में आग लग गया था, इसलिए क्वेश्चन चर्चा में था, इसलिए इसको पूछ दिया गया था। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो ये झारखंड में हुआ था। चलिए किस राज्य में पहला लोकयुद्ध स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स पहला जो लोकयुद्ध स्थापित किया गया था वो महाराष्ट्र में किया गया था। कहाँ किया था फ्रेंड? महाराष्ट्र में किया गया था। चलिए MS आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो फ्रेंड जो MS आनंद 1990 के दशक में जो थे वो क्या थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक फ्रेंड, बहुत पुराना क्वेश्चन पूछ दिया गया, हालांकि इसको करंट अफेयर नहीं मान सकते हैं, जीके जैसी है। चलिए निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो फ्रेंड पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल ये सब है, लेकिन फ्रेंड जो तकनीकी प्रशिक्षण जो है फ्रेंड ये नहीं है। तो इनका आंसर क्या है फ्रेंड? तकनीकी प्रशिक्षण। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। संविधान का अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है? तो इनको सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 104। क्या आ जाएगा फ्रेंड? 104। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं? तो फ्रेंड्स जो है उद्योगपति में नहीं चुने जाते, बाकी जो है स्थानीय निकाय और पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं, शिक्षक और स्नातक सभी चुने जाते हैं, लेकिन उद्योगपति में से नहीं चुने जाते हैं। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स जब भारतीय प्रशासन में विभाज्य प्रणाली जो फ्रेंड्स ये अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाएं से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो फ्रेंड्स जो है ये प्रत्यायोजित विधान पर समिति। क्या है फ्रेंड्स? प्रत्यायोजित विधान पर समिति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 है फ्रेंड्स ये मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित, यानी कि आंसर नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत में जो न्यायिक प्रणाली है फ्रेंड्स ये संविधान पर वर्णित है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है फ्रेंड्स बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो फ्रेंड कृषि जो है इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कृषि यंत्र पर बैंक, कृषि यंत्र बैंक। क्या है फ्रेंड? कृषि यंत्र बैंक। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान क्या था? फ्रेंड्स ये थोड़ा सा हार्ड हो रहा है आप लोग के सवाल, आप लोग के लिए, क्योंकि ये 2019 का पूछा गया है, राज्य डाटा पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इनका जो सही आंसर हो जाएगा 0.596 इनका सही आंसर हो जाएगा। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित किया गया था? तो फ्रेंड 2021-22 में जो अनुमानित राजकोषीय घाटा था फ्रेंड्स ये 22,511 करोड़ अनुमानित किया गया था। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन सा छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो फ्रेंड जो 6ठी कक्षा के सभी छात्र हैं ये कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। 15 वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाजन पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स इसमें जो बिहार को हिस्सा प्राप्त हुआ है 4.23% प्राप्त हुआ है। इनमें से कौन 15 वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो फ्रेंड जो 15 वित्त आयोग का जो सदस्य नहीं है फ्रेंड्स इनमें तो वो हो जाएगा सुदीप्तो मुंडले। क्या है फ्रेंड? सुदीप्तो मुंडले इनका सही आंसर हो जाएगा, बाकी ये सब उससे संबंधित है। हाल के केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर वर्तमान में कितना कर दिया गया? तो पहले फ्रेंड था 49, अभी 49 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 74% कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? तो फ्रेंड इनका जो आंसर है 6.8% आकलन किया गया है।
आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो ये जो फ्रेंड्स प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से क्या किया था सूचकांक किया जाता है सबसे अच्छा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? तो फ्रेंड्स इनको जो लागू किया जाना है वो कब किया जाना है? 2020-21 से 23-24 में किया जाना है। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो फ्रेंड्स नीति आयोग के जो सचिव हैं ये होता है योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का सचिव, उसमें भी होता है। बाकी जो होता है फ्रेंड्स भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष ये भी होता है। इनका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये सी हो जाएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होता है। अगला सवाल फ्रेंड्स मिलान करने वाला था। तो सरकारी आयोग का संबंध किससे था फ्रेंड्स? केंद्र और राज्य से संबंधित है। बाकी जो है नरसिंह समिति तो ये बैंकिंग से है। और श्रीरंग राजन समिति का संबंध किससे है फ्रेंड्स? श्रीरंग राजन समिति का संबंध है वो गरीबी की माप करने से है। गरीबी की माप की कार्यप्रणाली से है। तो फ्रेंड्स इनका सही आंसर हो जाएगा मिलान करने के बाद वो ए आ जाएगा, यानी कि 1 का 3, बी का 1 और सी का 2 और 4 का डी में 4। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें: पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इसमें क्या पूछा गया फ्रेंड्स कि भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त कौन सा ही आरोही क्रम में है? तो आरोही क्रम में पूछा फ्रेंड्स, इसके लिए इनका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, उसके उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उसके बाद पंजाब आ जाएगा।